कोई इमरान खान के बयान को उससे किस नौई से देख रहा है, किसी को ये नहीं पता कि क्या मेन एक्चुअल जो खान साहब ने की जो डायरेक्शन है वो क्या है, क्या बैरिस्टर गौहर वाकई में सिलेक्ट कर लिए गए हैं। कोर कमेटी ने जो फैसला किया है वही असल फैसला है, खान साहब ने वो इसीलिए तश्कील दी। कोर कमेटी का फैसला यही है, बैरिस्टर गौहर है जिस वक्त चेयरमैन है जनाब, बिल्कुल कोर कमेटी ने अनाउंस किया तो वही चेयरमैन है ना। इनकार कर रहे हैं, चेयरमैन के उम्मीदवार हैं। अगर वो कोई बयान देते तो खान साहब का बयान होता है। देखें वो तो पार्टी के ओहदेदार हैं तो जाहिर वो पार्टी का बयान होता है ना। वो कह रहे हैं कि मतलब उन्होंने सेलेक्ट कर दिए बैरिस्टर गौहर अली खान को, तो वो मतलब बन गए। सर आपको कोई इल्म है कोर कमेटी ने भी तो वही अनाउंसमेंट आज शाम 4 बजे कोई साहब भी नाराज दिखाई दे रहे हैं और शाहीन साहब कह रहे हैं कि नहीं वो फैसला अभी तक नहीं हुआ और वो बाद में होगा चेयरमैन। खालिद साहब अली जफर साहब कह रहे हैं खालिद साहब आपकी कोई इल्म है आज शब 4 बजे ILF के कुछ वकला की जानिब से प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है? मेरे इल्म में कोई ऐसी नहीं है। तो अभी आप पार्टी में कोई ग्रुपिंग मौजूद है? नहीं, पार्टी में इस हवाले से कोई ग्रुप नहीं है, एक ही ग्रुप है, वो इमरान खान ग्रुप है, वही एक ही है, इसके अलावा कोई दूसरा। अभी थोड़ी देर पहले शेख शाहीन साहब कुछ और कह के गए हैं और कल कुछ और खालिद यूसुफ साहब कुछ और कह रहे हैं। शेख शाहीन साहब अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अभी मीडिया से बात की है और उन्होंने बज़ाहिर तौर पर इस तरह इतराफ़ तो नहीं किया लेकिन इशारा में ये बता दिया कि भाई गौहर साहब उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। देखें मैं इस हवाले से तो कुछ भी नहीं कह सकता और हम तो खान साहब के उस पर पार्टी के उनके मुताबिक चलने वाले लोग हैं, उनकी तरफ से जो डायरेक्शन आएगी उसके मुताबिक चलेंगे। तो मेरे ख्याल से शायद आपको समझने में या इस तरह वो कंफ्यूजन हो सकती है। शोएब शाहीन साहब एक वो सीनियर मेंबर हैं। सर कल PTI पे कुछ पोस्टें भी दिखाई दी गई हैं जिसमें वकला पे क्रॉस निशान लगा के अपलोड हुई हैं, उसके बारे में कोई बता सकते हैं? कल ट्विटर पे कुछ कैंपेन्स नजर आई हैं और प्रॉपरली जो वकला हैं उन पे क्रॉस लगे हुए थे, काफ़ी बड़े जो है ट्विटर हैंडल से वो पोस्टें की गई हैं, तो उस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है आपको? नहीं, देखें जो इस वक्त मुश्किल वक्त में खड़ा है वही हमारे सर आंखों पे है। खान साहब के साथ जो खड़ा है तो मेरे ख्याल से किसी पे भी क्रॉस नहीं लगाना चाहिए। हर एक का सोचने का या बोलने का या नुक्ता नज़र देने का एक मुख्तलिफ व्यू ज़रूर हो सकता है, उसमें डिफरेंस हो सकती है किसी चीज़, लेकिन खान साहब के हद तक सबकी कमिटमेंट में हमें किसी को भी उस हवाले से कोई शक नहीं करना चाहिए। सबकी कमिटमेंट खान साहब के साथ है, उनकी वफादारी उनके साथ है। आखिर में बताइएगा अवाम को खान साहब का इंतज़ार वो एक्चुअल में कर रहे और ज़्यादा उनके फ़ैन फॉलोइंग भी है खान साहब की, वो किस वकील का यकीन करे कि ये असल में पैगाम जेल से बाहर ला रहे और खान साहब भी हर बंद आते, खान ने मुझे ये जेल में कहा, लतीफ़ कौसर साहब आते कुछ और का, अली जफ़र साहब आते कुछ और का, ये चेक कर लें आप ये चेक कर लें बैरिस्टर उमैर नियाज़ी ने क्या कहा है वही आप सिंपली। तो वाइस प्रेसिडेंट जो शेर अफजल मरवत साहब है वो कहते मुझे कहा, तो उनको हम ना समझे कि गलत बयानी नहीं, शेर अफजल साहब तो साथ थे, मौजूद थे ना उनके। सर इनकी वो आकर बाहर टॉक करते हैं। उमर नियाज़ी साहब इतने एक्टिव नहीं है मीडिया के ऊपर। देखें आप सिंपल उन्हीं से रुजू कर लें। बैरिस्टर अली जफर साहब को तो आप मानते नहीं है? कोर कमेटी देखें उस हवाले से खान साहब ने कोर कमेटी बनाई हुई है, तो कोर कमेटी ने फैसला दे दिया है। जो कोर कमेटी ने उसके हवाले से जितना भी सियासी एलामिया होता है वो कोर कमेटी ने देना होता है और कोर कमेटी इस हवाले से ही मजाज है वो बयान दे। एक सवाल लीजिएगा, आप कह रहे हैं कि खान साहब ने कोर कमेटी बनाई हुई है, आवाम को मुख्तलिफ बयानात जा रहे, पैगामात जा रहे इमरान खान का नाम लेके कि खान साहब ने जेल में ये कहा। फैसले सही नहीं करेंगे, आपके कानून की अमलदारी नहीं होती। आप देखें आपका यही पाकिस्तान है, यही मोटरवे है, यहाँ पर हम सारे के सारे ड्राइव करते हैं, वहाँ पर कानून की अमलदारी है, वहाँ पर हम कानून की कोई वायलेशन नहीं करते हैं। लेकिन यही पाकिस्तानी जिस वक्त वहाँ मोटरवे से नीचे उतर के आम रोड पे जिस वक्त गाड़ी चलाता है तो वो कानून की धज्जियाँ बिखेरता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पर कानून की अमलदारी नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि आपकी जो बेस है वो है आपकी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। मौजूद हैं कानून, अच्छे कवानीन मौजूद हैं, लेकिन आप लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे उस वक्त तक आपकी ये सारी चीज़ें इनसे कनेक्टेड है। सर आप एक वकील है, बतौर वकील आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये नज़र नहीं आ रहा? अगर कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते तो जाहिर सी बात है तजुर्बे की बुनियाद पर बनते, एक्सपीरियंस की बुनियाद पर जाके बनते, तो वो क्यों खामोश है? जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, सबको पता है। आपका जो सवाल है बिल्कुल रेलिवेंट है, उनको पता है। और वो अगर चाहें, मैं ये बार बार ये कहता हूँ कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तमाम सूबाई जो चीफ जस्टिस हैं, ये सारे के सारे एक आपस में कंसेंसस बिल्ड अप कर लें कि भाई हमने आइन और कानून के मुताबिक चलना है। ये नहीं देखना है कि हमारे सामने कौन है, हम किसका फैसला कर रहे हैं या किसका केस सुन रहे हैं, तो आप यकीन करें ये सारे मामला दुरुस्त हो सकते हैं। पता नहीं अब इनके पीछे क्या चीज़ इनको रोक रही है ये सारा काम करने की, लेकिन जब तक आप ये नहीं करेंगे उस वक्त तक